नमस्कार, प्रणाम। अभी हम जाले विधानसभा क्षेत्र के कमतौल में पहुंचे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव पे कुछ बातचीत करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, अमरजीत कुमार जाले विधानसभा से हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से कई तरह की पारदर्शिता वाला बात हम सुनने को मिलता है। तो निश्चित तौर पे आप जैसे जितने भी न्यूज़ चैनल वाले लोग हैं उन्हें हम शुभकामना देते हैं, और साथ ही ये कहना चाहेंगे कि कुछ जो न्यूज़ वाले लोग हैं किए और जो वास्तविक वस्तु स्थिति है बिहार की, अपने क्षेत्र की, उसको दिखाने का प्रयास करिए। किसी तरह का लोभ लालच में नहीं पड़े। लोभ लालच करिए लेकिन कुछ पल के लिए नहीं करिए, लंबे समय के लिए करिए। जी जी। तक क्योंकि हम लोग जो भी समाज के लोग हैं वो आपके साथ तभी रह पाएगा जब उनकी विचारों को और जो वस्तु स्थिति है वास्तविकता को दर्शाइएगा और दिखाइएगा, तभी आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। क्योंकि अभी के वर्तमान में जो जिससे आप कुछ लोभ लालच के चक्कर में उसका गुलाम बनते जा रहे हैं, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि पिछले जो कई सारे गोदी मीडिया के नाम से संबोधित किया जा रहा है, यहाँ के जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले लोग हैं उनको गोदी मीडिया के रूप में हमारे देश में नहीं अन्य देश में भी देखा जा रहा है। जी जी। तो ऐसे नहीं बनिए जो हम अपने पत्रकारिता पर भी प्रश्न चिन्ह लगे और हमारे समाज के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बने। मतलब गोदी है। तो अभी मुद्दा की बात करेंगे। आगामी विधानसभा में क्या तैयारी चल रही है? देखिए, विधानसभा हम तो बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं। हम ज़्यादा किसी का विरोध भी नहीं करते हैं, ना ज़्यादा किसी का समर्थन करते हैं, लेकिन चाहते कि भाई जो जिससे कि हमारे समाज का बदलाव हो, हमारे जैसे लोगों का बदलाव हो। खास तौर पे जो सबसे बड़ी समस्या बिहार में है, बिहार में सबसे बड़ी समस्या है कि क्योंकि हम एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो सबसे बड़ी समस्या हमें जो लग रहा है या जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी ये समस्या लगता होगा, जो खास तौर पे शिक्षित युवा वर्ग हैं उनको कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और इस कठिनाइयों के साथ साथ यदि वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से पठन पाठन का भी नहीं काम कर पा रहे, क्योंकि समय से वैकेंसी आती नहीं है। समय से वैकेंसी कभी वैकेंसी आया, वो समय से परीक्षा नहीं होता है। अब कह सकते हैं बिहार एसएससी का फॉर्म भरा हुआ 3-4 साल हो गया, लेकिन अभी तक उसका परीक्षा का डेट नहीं आया है। तो भाई 3-4 साल 5 साल, और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, खासतौर पे जो निम्न स्तर के लोग हैं, कितने दिन तक 4-5 साल तक अपना जिंदगी गुजारता रहेगा। तो इसलिए अभी की जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी है, और खास तौर पे जो शिक्षित युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत कष्ट में जिंदगी को जी रहे हैं। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि युवा नेता पे अभी आप लोग को विश्वास करना होगा, क्योंकि अभी तेजस्वी जी का घोषणा हुआ है कि हर घर नौकरी की, और हर घर नौकरी पे कई। मेरा भी प्रश्न है कि ये संभव है, कहाँ तक ये संभव हो पाएगा? देखिए, ये संभव है, उसके लिए भी तेजस्वी यादव जी बताए हैं कि ये संभव होगा, और इस पे फिर से बताया जाए, क्योंकि इसके लिए 20 दिन के समय में 20 दिन में 20 महीना की बात की है तेजस्वी जी। 20 महीना में नौकरी देने की बात बोले हैं कि जी, हर घर नौकरी देंगे, लेकिन 20 दिन का समय लिए हैं कि इलेक्शन के तत्पश्चात यदि हम सरकार में आते हैं तो 20 दिन में हम एक अधिनियम बनाएंगे। जी जी। और उसके तहत हर घर कैसे नौकरी मिलेगी उस पे हम बात करेंगे, और फिर हर घर नौकरी देने का यहाँ पे सिस्टम बनाया जाएगा, और हर घर नौकरी मिलेगा ही। और विश्वास इसलिए हम लोग करेंगे, या जितने भी आपके माध्यम से सुन रहे हैं, खास तौर पे शिक्षित युवा साथी, इसलिए विश्वास करना होगा क्योंकि 2020 में देखे होइएगा, 2020 में माननीय तेजस्वी यादव जी बताएं हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। जी जी। और उस समय भी जिस तरह से अभी प्रश्न समाज में कुछ लोग जो उनके कट्टर विरोधी हैं, जो समाज के बिल्कुल तोड़ना चाहते हैं, वैसे लोग अभी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और कहते हैं कि भाई कहाँ से इतना लोग को नौकरी देगा। उस समय वही प्रश्न था। 2020 में जाकर के देखने का प्रयास करिएगा, तो 2020 में भी तेजस्वी यादव बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो उस समय भी जो विरोधी लोग थे बोले 10 लाख नौकरी कहाँ से लाएगा। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले थे कि 10 लाख नौकरी अपने बाप के घर से लाएगा। जी जी। लेकिन बोले थे, परिणाम क्या हुआ? सरकार कुछ वोटों से हमारे तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन कुछ महीनों बाद अवसर मिलता है, और मात्र 17 महीना के कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख नौकरी एक विभाग में, शिक्षा विभाग में देने का काम किया। तो समझ सकते हैं
कि 5 लाख नौकरी केवल शिक्षा विभाग में दिया, और स्वास्थ्य विभाग है खाली है, पंचायती राज विभाग है, कृषि विभाग है, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे नौकरी की अभी संभावना है। तो इस तरह पूरे बिहार में देखा जा रहा है अभी 10,000 रुपया करके जो प्रत्येक महिला के खाता में जो सरकार भेज रही है, उस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए 10,000 रुपया जिनके खाते में आया होगा उसमें से हम 90% उन महिलाओं का चैलेंज है मेरे साथ कि 10,000 रुपया वो खर्च कर ली होगी। जी जी ये स्थिति, क्योंकि उसकी स्थिति काफी खराब हो गया है। जी जी जितने भी महिलाएं हैं 10,000 रुपया आया है लेकिन उसको बचा नहीं पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई से वो त्रस्त है। जो सुविधाएं उनको मिलना चाहिए नीतीश कुमार तो महिलाओं का वोट को कॉन्वेंस करने के लिए 10-10 हजार दे रही है। आपकी सरकार क्या करेगी इसके लिए? अरे उसके लिए तेजस्वी जी का ऐलान है, घोषणा है कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक महीना 2500 रुपया दिया जाएगा। जी जी और यदि 2500 रुपया अस्थायी रूप से दिया जाएगा। यदि हम बताना चाहेंगे जो खासतौर पे मध्यम परिवार के लोग हैं, यदि प्रत्येक महिला को 2500 रुपया दिया जाता है तो निश्चित तौर पे अपने जो उसका जरूरी चीजें हैं उसकी पूर्ति 2500 में लगभग कर सकता है। तो खासतौर पे जो गरीब शोषित समाज है, परिवार है, उनके लिए 2500 रुपया एक बहुत बड़ा काम होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक बात आप अपने मुख्य बिंदु से बता दीजिए कि इस बार किसकी सरकार? इस बार हम लोगों जैसे शोषित दलित पिछड़ों और जो खास तौर पे युवा हैं, बेरोजगार हैं, जो महंगाई के विरुद्ध खड़े हैं, उनकी सरकार बनने जा रही है। और उसका काम करने के लिए नाम खोलिए। नाम? आदरणीय तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं। और हम पुनः आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि खास तौर पे सभी माताएं, बहनें और युवा साथी इस बार तेजस्वी यादव पर विश्वास करिए और उन्हें सरकार बनाए। निश्चित तौर पे बिहार में कुछ बदलाव होगा। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, तो अब बता सकते हैं किसकी सरकार? बस इतना बताइए। तेजस्वी जी। तेजस्वी जी केकर सरकार चाची? बउआ कहल के वही हम सब देबै। अहाँ के कर के